नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग चारी ग्राम पंचायत में हैं और कार्य किया है कि हमने क्या बोलते हैं ब्लॉक पर वो प्रस्ताव बनाकर लेखपाल साहब के जरिए हमने प्रस्ताव बनवाया डीएम साहब को देकर। अब देकर वहाँ से वीडियो साहब से कार्यपूर्ति लगाकर हमने जिला पर दिया है आंगनबाड़ी बनवाने के लिए। प्रस्ताव तो दिए हैं लगभग में 1-2 और ये बरहनी ब्लॉक ग्राम पंचायत है, जनपद चंदौली। और आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं अरविंद यादव जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में जो वर्तमान का दौर चल रहा है, जो आपका जो भी ग्राम पंचायत का आय है, मतलब जो राज्य वित्त में पैसा आता है ग्राम पंचायत की आबादी के अनुसार, उन पैसों का लगभग ये सुनने में आया है कि लगभग 30 से 40% पैसा हमारा खर्च हो जाता है। इसमें पंचायत सहायक है, प्रधान है और शौचालय है। हम 3 विभाग को हम लोग पैसा देते हैं अपने खाते से, और शेष जो बचता है उसके लिए हम लोग अपने निधि से जो भी है समस्याएं गांव की, हम लोग उसको बनाना सोचते हैं। अधिक से अधिक कार्य करने की इच्छुकता रखते हैं और सफाई से और ईमानदारी से हम लोग कार्य करने के प्रति वो रखते हैं। कोई नेता हम लोग नहीं हैं, हम लोग ग्राम प्रधान हैं, ताकि हमारे गांव का विकास हो, अधिक से अधिक धन आए, और जो धन बचता है मानदेय देने के बाद उसमें हम लोग काम करते हैं। जहाँ विभाग जुड़ा है, कहीं न कहीं बिजली विभाग, जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के जो जो बिजली बिल आता है, ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगी है, इसका जो बिजली बिल आता है वो ग्राम पंचायत अपनी निधि से ही कहीं न कहीं देती है उसको। हाँ, वो बिल भुगतान हम लोग ही करते हैं, तो प्राइमरी हो या चाहे मिडल हो, उस स्कूल का भी बिल हम लोग ही भुगतान करते इस पे हैं। लगभग लगभग कितना खर्च हो जाता है आपका? लगभग मिलाकर चलिए कि महीने का कम से कम 30-35 हज़ार के आसपास। साल का? महीने का? महीने का तो नहीं मालूम है सर, किस्त वाइज आता है। हम्म। अब जो किस्त आती है उसी के अनुसार हम लोग चलते, मान के चलिए कि 7-8 लाख के आसपास। 7-8 लाख। हम्म। और 12 महीने तक इनको सैलरी भी देना है। 12 महीने पूरा सैलरी देना है। तो आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये जो कार्य हैं, अगर ये इन पे पैसा हमारे ग्राम पंचायत का खर्च नहीं होता, तो उन कार्यों को कोई एक अच्छा कार्य ग्राम पंचायत का निपटा देते? हाँ हाँ, वो अगर सैलरी उसमें से नहीं जाती तो वो बचता 12-36 मतलब 4 लाख के आसपास। 4 लाख के आसपास बचता तो कोई न कोई एक काम बहुत बढ़िया होता, किसी गली का निर्माण होता। लेकिन वो है कि देना है, देने के बाद जो धन बचता है वही हम लोग करते हैं। उसी पे कार्य करते हैं। और जो पहला कार्य था आपका प्राथमिक विद्यालय। सबसे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव जीतने के बाद प्राथमिक विद्यालय का जो भी नवीनीकरण कराना था वो आपने कराया? हाँ हाँ, वो हम लोग कराए। प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक ये पंचायत भवन, जो कायाकल्प के अंदर आता था, पहले वही कार्य किया गया, और वो कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब वो उसके बाद ही ग्राम सभा में कोई कार्य किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत का नालियों का पानी कहीं न कहीं रोड पे ही रह जाता है, और जिससे स्वच्छता का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कहीं न कहीं उस पानी में ही विलीन हो जा रहा है। इस समस्या को निराकरण के लिए सिर्फ़ एक बड़ा बजट ही इस समस्या का निराकरण करा सकता है। बहुत ककरही ग्राम पंचायत में है, बरहनी ब्लॉक का ग्राम पंचायत है ककरही। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय मात्र 2 कमरे हैं, और जो एक छोटा-सा हॉल है, उस हॉल में आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ते हैं। और 2 कमरों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चे बैठते हैं, और 3 अध्यापक हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है? जी नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र तो नहीं है। इस संदर्भ में आपने क्या कार्य किया है? इस संदर्भ में हमने 1 महीना हुआ ये प्राथमिक विद्यालय में कब से चल रहा है? प्राथमिक विद्यालय में ये बहुत दिन से ही आंगनबाड़ी जो है इसी में चल रहा है। इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। मिड डे मील को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या? मिड डे मील को लेकर? जी नहीं समझे। जैसे मिड डे मील ग्राम पंचायत के बच्चे जो बैठते हैं उसी में आंगनबाड़ी के भी, तो उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे ग्राम सभा के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत सारी समस्या आती है। आंगनबाड़ी रहते हैं बच्चे, उसमें पढ़ाई करने के लिए 2 ही कैमरे हैं। बताइए उसमें बच्चे पढ़ाई करें, 1 से 5 तक क्लास चल रहा है, उसमें विद्यालय चलेगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे कि आंगनबाड़ी उसी में रहेगा। उसी बीच में कभी-कभी क्या होता है कि जो एएनएम के मैडम हैं लोग, वो लोग भी आकर अपना उसी में ड्यूटी निभाती हैं, उसमें करती हैं। चाहे कोई भी कार्य कोरोना का काल हो गया, चाहे कोई भी समस्या होती है, सब उसी में मीटिंग वूटिंग सब उसी में एडजस्ट किया जाता है। तो इसमें हमारे ग्राम सभा के बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान आता है बहुत। तो क्या आपके यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं है क्या?
हमारे यहाँ न ग्राम सभा ककरही मनराजपुर में न पंचायत भवन है, न आंगनबाड़ी केंद्र है। हम इसीलिए हमने दोनों को प्रस्ताव दे चुका है। तो ये मतलब क्या बजट के कारण से नहीं बन पा रहा है? क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी जो है हमने तो जिला पर दे दिया, इसका बजट नहीं आंगनबाड़ी जो है उसका वही बजट उसका भी नहीं आया है। और जो पंचायत भवन है उसका भी हमने दिया है, जब निस्तारण हो जाएगा तो भी बन जाएगा। लेखपाल सब आए थे, ज़मीन अपना प्रस्तावित करा कर गए हैं। क्या बोलते हैं कि जिला से बोला गया है कि कुछ समय लीजिए, हम उसको बनवा देंगे। ग्राम पंचायत में और कोई समस्याओं को बताइए, जो समस्याएं ग्राम पंचायत के माध्यम से दूर नहीं की जा सकती। नहीं, वैसे तो भाई जो ग्राम सभा में है, जो सब निवारण कराने के लिए तो भाई प्रधान प्रतिनिधि चुने गए हैं। तो भाई अपने स्तर से हम सोचेंगे कि हमारे ग्राम सभा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो जाए, जितना हम जिस विश्वास के साथ हमने वो गाँव सभा के हमारे ककरई मनराजपुर के लोग ने चुना है, उस पर मैं खरा उतरूँ और उसका 5 साल में ऐसा कर जाऊँ ताकि उन लोग को भी विश्वास हो कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि अच्छा है और हमारे लिए कुछ किया। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो ग्राम पंचायत के बजट और उसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। जैसे एक बड़ा बजट 50 लाख लगने वाला है, एक रोड। तो इस ऐसे संदर्भ में आप संबंधित किसी सांसद या विधायक से इस संदर्भ में कभी चर्चाएँ की हैं? हमने तो बहुत चर्चाएँ की। देखिए, हमारी ग्राम सभा जो है वो क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा ग्राम सभा नहीं है, न कि इसमें कोई बड़ा बजट आता है। लोगों को लगता है कि ये प्रधान है, काम नहीं करवाना चाहते। हम कभी न कभी मजबूर हो जाते हैं, इस जगह से मजबूर हो जाते हैं कि इसमें बजट, बाहरी बजट तो पहले हमको मिलता नहीं है। जो हमारी ग्राम सभा की बजट आती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा छोटा-छोटा, बड़ा से बड़ा इस काम हो जाए। और जब बजट की प्रावधान हो जाती है, मतलब समस्या होती है, तो वहाँ हमको कभी न कभी रुकना पड़ जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई हमें कहीं बाहरी बजट मिले, बाकी हम अपने गाँव सभा की कुछ उसमें बड़ा काम चाहे छोटा काम जो भी करें, मगर हमारे यहाँ ग्राम सभा में कोई बाहरी बजट नहीं मिलती है। इसी वजह उसके साथ कटौती हो जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को लगा कि नहीं, जो ये चालू हुआ है, नियम चालू हुआ है, तो हो सकता है तो अलग से बजट आएगा। मगर हम लोग के खाता को जांच कराने के बाद ये मालूम चला कि कोई बाहरी बजट समझ में नहीं आ रहा है। उसी ग्राम सभा में हमको शौचालय का भी नियोग करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद मानदेन देना पड़ता है, फिर उसी में क्या बोलते हैं कि पंचायत सहायक भी देना पड़ता है। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कटौती हो जाती है, और कटौती हो जाती है, हर महीने कटौती हो जा रही है। इसकी वजह से हमारी ग्राम सभा में कोई बड़ा कार्य नहीं नहीं हो पा रहा है।